बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन और पालक, और मटन और पालक बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंने मटन लिया है 3 पाव, और मटन मैंने लिया है बोन्स के साथ। तो 3 पाव मटन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और प्याज ली है मैंने मीडियम एक, और उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 खाने के चमचे, और टमाटर है मेरे पास 6 अदद, क्योंकि पालक में ज़्यादा ही टमाटर डलते हैं। और इसके अलावा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची है पिसी हुई, और नमक के हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें हैं 6 से 7। तो अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, और चूल्हे पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम कढ़ाई में मटन डालेंगे। अगर आप चाहें आप बड़े के गोश्त यानी कि गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बकरे के गोश्त में बना रही हूँ। अब हमने इसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक और सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। साथ में हम इसमें जो एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज काटी हुई थी हम वो डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रीज़ करके रखा हुआ था, ये इसलिए इस तरह का दिख रहा है। आप चाहें तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। प्याज भी डाल देंगे, लेकिन टमाटर जो है जब हमारा गोश्त आधा गल जाएगा हम टमाटर जब डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें 3 से 4 कप पानी डाल देंगे। प्रेशर कुकर में हम गोश्त को नहीं गला रहे हैं, हम डायरेक्ट फ्लेम पर ही गलाएंगे इसे। तो पानी डालकर अब हम इसके ढाँप कर रख देंगे। जब हमारा आधा गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम इसमें काट के टमाटर डाल देंगे। गोश्त हमारा आधा गल गया है। अब हमने जो 6 टमाटर लिए थे हमने उनको काट लिया था, और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालकर इसको दोबारा से ढक्कन ढाँप कर रख देंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। पानी भी खुश्क हो गया है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने लिया है तकरीबन 1 कप, क्योंकि पालक में जो है वो तेल ज़्यादा ही जाता है। ऑयल डालने के बाद पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है गोश्त का, और ऑयल निकल आया है। हमने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, तमाम मसाले हमारे जो है बिल्कुल घुल गए हैं। और हमने 1 किलो पालक लेकर इसे ब्लांच किया था और हमने इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। अब हमने इसमें पालक डाल दी है, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। और 2 अदद आलू जो थे, आलूओं को भी हमने छीलकर इनको इस तरह मोटा मोटा काट लिया था, हमने इसमें आलू भी शामिल कर दिए हैं। और हम पालक को और आलूओं को गोश्त में जब तक पकाएंगे जब तक पालक का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और हमारे आलू गल नहीं जाते। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर भी शामिल करेंगे, क्योंकि काली मिर्च इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। 10 से 15 मिनट में पालक का पानी खुश्क हो गया है, आलू भी हमारे गल गए हैं और ऑयल भी निकल आया है। तो व्यूवर्स अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन और पालक हमारा तैयार हो गया है, और देखें ऑयल भी इसमें निकल आया है। तो आपने मेरी रेसिपी से मटन और पालक को ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।